वेलकम टू स्टडी बडीज़, जहाँ पढ़ाई भी होगी और अगर बीच में दिमाग का वाईफाई चला जाए तो टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश की पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम पोइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे जिन्होंने हमारी लाइफ की बेसिक चीज़ों पे पोएम लिखी है, लेकिन वो हमारी लाइफ में ग्रेटर रोल प्ले करती हैं और हमें डिसीजन लेने में, समझाने में मदद करती हैं। ऐसी ही एक पोएम है द रोड नॉट टेकन। इसमें पोइट जंगल में जा रहे होते हैं जो कि पूरा येलो लीव्स प्लस ड्राई हो चुकी होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज वो एक ऑटम सीजन टाइम की पोएम है। तो यहाँ पे द रोड डाइवर्ज इन आ येलो वुड्स, दो येलो वुड्स जो हैं वो ऑटम सीजन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पोइट जो होते हैं आगे जाते हैं तो रोड दो हिस्सों में डिवाइड हो रही होती है। पोइट चाहते हैं तो दोनों रोड्स पे ट्रेवल करना है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो नहीं ट्रेवल कर सकते। वो दोनों रोड्स को देखते हैं, उनके एंड देखने की कोशिश करते हैं, प्लस देखते हैं कि कौन सी रोड ज़्यादा ग्रीन है, लेस ट्रेवल्ड है, जहाँ पे लीव्स ज़्यादा क्रम्बल्ड नहीं है। लेकिन पोइट नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि रोड जो है वो बहुत ही घने जंगलों से ढकी हुई थी। जंगल जो था बहुत ही डीप, जिसकी वजह से पोइट कुछ नहीं देख पाते हैं। यही चीज़ पोइट ने स्टेंजा 1 में डिस्क्राइब करी। सोचो, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। कभी कभार हम जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें बर्गर पिज्ज़ा में कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या खाया जाए। देखो, तुम्हारे मुंह में पानी आ गया ना। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो रोड को देखते हैं पोइट, जिसमें से पहली रोड देखते हैं, देन दूसरी रोड देखते हैं। तो उन्हें पहली रोड तो बहुत ज़्यादा क्रम्बल्ड ग्रासेस वाली लगती है। सेकंड रोड उन्हें लेस ट्रेवल्ड प्लस कम लीव्स क्रम्बल्ड होते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि मैं दूसरी रोड पे जाता हूँ। उन्होंने पहली रोड सोचा कि मैं बाद में आके ट्रेवल कर लूँगा। तो लेकिन जब वो मॉर्निंग में देखते हैं तो दोनों रोड सेम लगते हैं, क्योंकि रात को जो है लीव्स गिर जाती हैं, जिसकी वजह से पहली रोड लेस ट्रेवल्ड लगने लगती है। फिर भी पोइट ने यही सोचा कि जो पहली रोड है वो मैं बाद के लिए छोड़ दूँ। लेकिन पोइट को ये पता था कि मैं शायद रोड 1 पे कभी ना आऊँ। समवेयर हेंस द एजेस सेंस। इसमें पोइट कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी मैं पोएम किसी को सुनाऊंगा तो यही कहूँगा कि रोड डाइवर्ज हो रही थी वुड्स में, पर मैंने जो है लेस ट्रेवल्ड वाली रोड चुनी और वही सब डिफरेंसेस हुआ। दैट्स ऑल द मेड डिफरेंस। इसमें पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ के चॉइसेस और हमारे डिसीजंस ही सारा डिफरेंस बताते हैं। मतलब कि हमने अपनी लाइफ में जो चूज़ करा है, जो डिसीज़न लिया है, वही हमारी लाइफ को न्यू डायरेक्शन में ले जाते हैं। प्रैक्टिकली हम एक डिसीज़न लेने के बाद वहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज हम आगे बढ़ चुके होते हैं, और यू टर्न लेना मतलब हमारे को एक रॉन्ग डिसीज़न हो सकता है, रॉन्ग डिसीज़न साबित हो सकता है। इसलिए जो सब कुछ है हमारे एक डिसीज़न पर डिपेंड करता है, इसलिए हमें सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए। पोइट ने जो पोएम है वो ओपन एंडेड छोड़ी है। मतलब पोइट ने कोई डिसीज़न नहीं दिया है कि उसका डिसीज़न जो उसने सेकंड रोड लेने का सोचा था वो सही है या गलत। वो पोइट ने हम पे छोड़ा है कि सही है या गलत है। तो ये हमें ये भी सिग्निफाई करती है कि हम जो ह्यूमंस हैं ऑफन डिसीजंस लेते हैं, लेकिन कभी कभार हम रिग्रेट भी करते हैं कि हमने सही डिसीज़न लिया है या नहीं लिया है। फ्रॉस्ट जो थे उन्होंने एक रूट चूज करी ओवर अनदर, लेकिन थी तो दोनों सिमिलर। दैट मीन्स आवर चॉइसेस makes our future. Once you
choose, can't go back. So अगर हमें अपनी लाइफ में टफ डिसीजन फेस किया है, वो है एग्जाम या नेटफ्लिक्स, तो जस्ट रिमेंबर कि फ्रॉस्ट ने भी चूज करा था, तो तुम्हारी करेक्ट चॉइस ही तुम्हारी लाइफ बनाती है. That took the other just as fair and having perhaps the better thing. इसमें पोइट कहना चाह रहे हैं कि दूसरी वाली ज़्यादा फेयर है, तो मैं सेकंड रोड चूज करता हूँ बिकॉज वो ज़्यादा ग्रासी है, प्लस वो अनट्रेवल्ड है, मतलब लेस ट्रेवल्ड है, ऐसा पोइट को लगता है. बट दोनों ही रोड सिमिलर थी. पोइट को लगता था कि एक वो रोड 1 ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, मोर ट्रेवल्ड है. Through as for that passing there had warned them really about the same. उन पे चलने के बाद पोइट को पता चलता है कि दोनों रोड्स सेम थी. मॉर्निंग में जो थी दोनों रोड्स एक सी लग रही थी, प्लस रोड 1 पे कोई लीव्स पे ऐसा लग रहा था कि स्टेप करा ही नहीं है, मतलब क्रम्बल्ड है ही नहीं, कोई इस पे वॉक कर ही नहीं रहा. तो इसलिए पोइट ने सोचा कि मैं पहली रोड जो है अनदर डे के लिए रखता हूँ, अनदर डे. बट लेकिन पोइट को पता था कि मैं शायद वापस यहाँ पे आऊँ ही ना, तो समवेयर एजेस हेंस. इसमें पोइट कहना चाह रहे हैं कि जब आगे किसी टाइम में मैं ये पोएम किसी को सुना रहूँगा, बता रहूँगा, तो रोड तो मैं बोलूँगा मैं एक रास्ते पे था जहाँ पे रोड डाइवर्ज हो रही थी, मैंने लेस ट्रेवल्ड वाली चूज़ करी और उसी ने सब डिफरेंस किया. मतलब कि हमारी लाइफ में चॉइसेस और डिसीज़न एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इन्हीं सब पे हमारा फ्यूचर, हमारी लाइफ डिपेंड करती है कि हमने डिसीज़न क्या लिया. जैसे कि हमारी 10th के बाद 11th में हम साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स में से एक स्ट्रीम चूज़ करते हैं, पर हमें वो डिसीज़न लेना टफ पड़ता है बिकॉज हमारे साथ बहुत सारे इन्फ्लुएंस, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स कहते हैं कि आप ये स्ट्रीम नहीं, ये स्ट्रीम ले लो, जो कि एक डिफ़िकल्ट चॉइस होती है. बट लेकिन इस पोएम के थ्रू की चॉइसेस और डिसीज़न ही सारे रोल प्ले करता है, इसलिए हमें सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए. अब मैं आपको इस पोएम के पोएटिक डिवाइस बताने जा रही हूँ. रोड्स, ये यूज़ करा है मेटाफर. मेटाफर होता है कि यहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग को रियल लाइफ से कंपेयर करना. सेकंड यूज़ हुआ है हमारा येलो वुड्स में सिंबॉलिज्म. देन थर्ड हमारा यूज़ हुआ है एलिट्रेशन. पॉन्ट बियर में यूज़ हुआ है एलिट्रेशन. एंड ग्रासी में यूज़ हुआ है येलो वुड्स में यूज़ हुआ है सिंबॉलिज्म. एज अ सिंबल यूज़ करा गया है. ग्रासी में यूज़ हुआ है एलिट्रेशन, या फिर पर्सोनिफिकेशन भी कर सकते हैं. मीन्स एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमनी वे में डिस्क्राइब करना. ग्रासी एंड अंडर ग्रोथ में यूज़ हुआ है इमेजिनरी, मतलब रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ इमेजिनरी. अब हमारी पोएम की राइमिंग स्कीम है A B A B. अब मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारी टोन कौन सी थी हमारी पोएम की. तो पोएम जो थी वो उसकी टोन थी रिग्रेटफुल, रिफ्लेक्टिव एंड थॉटफुल. मैं इसे बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा.
That is the tone of the road not taken, a little regretful, reflective and thoughtful. अब हम स्टोरी का मॉरल होता क्या है? लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, मतलब हमारी लाइफ फुल ऑफ चॉइसेस है. वंस यू चूज अ पाथ, हम कोई सा भी एक पाथ चूज कर लेते हैं, उसके बाद हम वापस नहीं जा सकते और वही चॉइस हमारी फ्यूचर को शेप करती है. थैंक यू. आज के लिए इतना ही. लाइक शेयर